आज का वचन सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 31 से 46। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वो अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वो लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें ये उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वो तुमने मेरे ही लिए किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वो तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, प्रेम। प्रेम क्या है? प्रेम पवित्र आत्मा का फल है, जो सबसे महान और सबसे बड़ी आज्ञा है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील है, उसके अंदर प्रेम देखने को मिलता है। और हर विश्वासी के नैतिक जीवन का आधार प्रेम है। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता, ना डींग मरता और ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय, अभद्र या अश्लील व्यवहार नहीं करता। उनके अंदर कभी स्वार्थ नहीं होता है। जिसमें सच्चा प्रेम है वो सब कुछ सह लेता है।
और ऐसा प्रेम सिर्फ यीशु ने हमसे किया क्योंकि वे सहनशील और दयालु थे। उनका हृदय सभी के लिए खुला हुआ था। पापी, दुखी, दरिद्र, कोढ़ी, रोगी, सभी के लिए उसका हृदय खुला हुआ था। उन्होंने कभी हमारी बुराई का लेखा नहीं रखा और हमसे इतना प्रेम किया कि वो हमारे लिए खुद को बलि चढ़ा दिया। तो आइए आज हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी यीशु के समान एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम कर सके और जो दुख में है, पीड़ा में है, दरिद्र है, जो आवश्यकता में है, उनकी सहायता कर सके। आमीन।